Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I really hope that you would be fine and shine by the grace of Allah. This is Tanzila Thepu from e-learning with Tanzila Thepu Academy. ये टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया है, why most fail CSS essay, avoid these 7 traps, ये उसका दूसरा पार्ट है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। 2 मेजर मिस्टेक्स जिसकी वजह से स्टूडेंट ऐसे में फेल हो जाते हैं, और जो मज़ीद मिस्टेक्स हैं जो करते हैं स्टूडेंट अननोइंगली, वो हम इसमें कवर करेंगे आज। जो 2 और मज़ीद इसमें जो मिस्टेक्स करते हैं बच्चे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। As you know that today's lecture's outline is same, that we are going to discuss 2 more mistakes which aspirant make while writing an essay. So third mistake is that which aspirant makes, lack of evidence and examples. देखें, अब बात ये आती है कि ऐसे राइटिंग में ना हम उसको जर्नलाइज नहीं कर सकते। अब जर्नलाइज कैसे? देखें, ऐसे दैट आर टू जर्नल और थ्योरेटिकल। आपने बुकिश चीज़ें नहीं लिखनी ऐसे में। कहते हैं ना, जैसे कॉपी पेस्ट जो चीज़ें होती हैं, छापना नहीं आपने। यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल। अब जर्नलाइज में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि जो आप टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, यानी जो आपका मेन टॉपिक है आप उससे मोस्ट ऑफ द टाइम हट जाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर दिस हैबिट ऑफ डूइंग इट जर्नलाइज। सो डोंट डू दैट। बी स्पेसिफिक। ठीक है, जब भी आप कोई ऐसे अटैम्प्ट करेंगे, बी स्पेसिफिक, बी टू द पॉइंट। आपने उसको जर्नलाइज नहीं करना है। ठीक है, एंड नो सपोर्ट विथ फैक्ट्स एंड रियल वर्ड एग्जाम्पल्स। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि जब भी आप कोई बात करेंगे ऐसे में, जो भी आप अपना पॉइंट या ओपिनियन लिखेंगे, सपोर्ट इट विथ रियल एग्जाम्पल्स। गेटिंग? क्योंकि अब देखें, जब भी कोई आपने ऐसे राइटिंग में लिखते हैं, कहते हैं ना, हवा में बातें नहीं करनी हमने। वी हैव टू प्रूव आवर स्टांस, and due to that you have to give real life examples or quotations and something like that to prove your stance that I'm not saying it is the truth what I'm talking about. Getting me? तो आपने पहली चीज ये है कि आपने जब भी ऐसे लिखना है, बी स्पेसिफिक। आपने अक्सर मोस्टली स्टूडेंट मेक दिस ब्लंडर दैट दे कीप राइटिंग, जस्ट दे वांट टू फिल द गैप कि भाई हमने वर्डिंग्स पूरे करने हैं। अच्छा जी, ये हमारा ऐसे जी 9-10 मोर देन 15 पेजेस से चला जाए, इस तरह नहीं। आपकी ये मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए, आपकी ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू बी स्टिक विद द टॉपिक। आपने टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। उसको जर्नलाइज नहीं करें, उसको स्पेसिफिक करें। जितना आप स्पेसिफिक करेंगे, मैं आपको एक छोटी सी एक टिप देना चाहूँगी जो आप अपने माइंड में हमेशा रखिएगा। ऐसे राइटिंग को आप एज अ कम्युनिकेशन समझें, दैट यू आर टॉकिंग टू द एग्जामिनर, यू आर टॉकिंग टू द रीडर। As I'm recording this lecture, I'm literally feeling that I'm talking to you guys. So that is why I know that what I'm talking about. जितना हम माइंड में ये रखते हैं ना कि वी आर टॉकिंग टू द पर्सन और टू सम स्पेसिफिक पीपल, देन वी नो कि वी आर व्हाट आर वी डूइंग। तो जब भी आप ऐसे राइटिंग को, मैं ये कहूँगी, एज अ कम्युनिकेशन समझें। कम्युनिकेट कर रहे हैं आप रीडर को। तो जो जर्नलाइज नहीं रहते, जो स्पेसिफिक रहते हैं, जर्नलाइज टॉपिक नहीं कर जाते, वो बहुत हाई चांसेस होते हैं वो क्रैक कर जाते हैं ऐसे। सो द सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। यूज जो आप डेटा दे रहे हो, जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो, ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि उससे रिलेटेड ही हो जो आप बात। कोटेशन डाल दें, आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स डाल दें, या करंट अफेयर्स में जो इवेंट हुआ हुआ हो, ये वेरी करेगा आपके टॉपिक पर। बट आई एम टॉकिंग अबाउट जर्नली थिंग्स दैट कि जब भी आप कोई टॉपिक चूज़ करते हो, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट चूज़ करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक। तो जो इवेंट हुए होते हैं, आप उसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आपने जो भी बात करनी है ना, जैसे मैंने कहा, वन टॉपिक वन पैराग्राफ। जब आप वन टॉपिक वन पैराग्राफ लिखें ना, उसमें अपना सपोर्टिंग आइडियाज को करने के लिए आपने क्या करना है, या तो कोई एक कोटेशन डाल देनी है, एटलीस्ट वन, या एग्जाम्पल कर देनी है टू मेक इट मोर रियल। सपोर्ट एवरी मेजर आर्गुमेंट विथ एटलीस्ट वन एग्जाम्पल। जैसे अभी मैंने पहले कहा कि आपने हर पैराग्राफ में, इसके टू स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ कहते हैं कि आप हर पैराग्राफ में ना करें, और कुछ कहते हैं कि करें, एंड आई सपोर्ट सेकंड वन, दैट यू शुड।
क्योंकि देखें अगेन वही बात है, हमने हवाओं में बातें नहीं करनी है, हमने उसको स्पेसिफिक रहते हुए हमने ये बताना है कि व्हाट आई एम राइटिंग इट इज ट्रुथ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज थिंग विच आर नॉट फैक्ट, आइडियलिस्टिक नहीं हूँ। जो भी आप अपना स्टांस करेंगे उसमें आप अपना प्रूफ करने के लिए ये चीज़ों का आपने रखना है कि लैकिंग नहीं होनी चाहिए एविडेंस और एग्जाम्पल्स की। होपफुली ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम फोर्थ जो इसकी मिस्टेक है, जो जिस वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं, वेदर दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज एंड ऑल दैट, रिपीटिंग सेम आइडियाज। ये मैंने अनफॉर्चुनेटली जब मैं असाइनमेंट वगैरह चेक करती हूँ या जो भी एस्पायरेंट से बात करती हूँ, दे मेक दिस मिस्टेक लॉट, रिपीटिंग सेम आइडियाज। अब रिपीटिंग सेम आइडियाज में क्या होता है, अब ये होता है, एग्जाम्पल छोटी सी मैं दूँ, जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर मैंने आगे चल के ये कह दिया विदाउट एजुकेशन नेशन कैन नॉट राइज, ठीक है। ये रिपीटेड आइडियाज हो गया, आपने बस एक दफा कह दिया ना कि एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू से इट इन डिफरेंट वर्डिंग्स। तो आपने आइडियाज को रिपीट नहीं करना है। अगेन वही बात है, आपका टारगेट ये नहीं होना है कि मैंने 3000 ही वर्ड्स लिखने हैं। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जितना लिखूंगी या लिखूंगा, इट मस्ट बी रिलेवेंट, इट मस्ट बी टू द पॉइंट, इट मस्ट बी कंसाइज्ड। एक्स्ट्रा आप देखें, आपने एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, आई ऑलवेज से दैट राइट टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस। ब्लंडर ही वहां होता है, देखिए हर चीज होती है अप्रोच से, माइंडसेट से। आपने ऐसे को अटेम्प्ट करते हुए माइंडसेट ये रखना है कि आई एम हेयर टू एक्सप्रेस, आई एम नॉट हेयर टू इम्प्रेस। इसी तरह अननेसेसरी वर्डिंग, अगेन वही बात है कि आइडियाज रिपीट्स होते हैं तो डेफिनेटली वर्डिंग भी अननेसेसरी यूज कर रहे होते हैं आप लोग। सो मेक श्योर ये गलतियां आप अवॉइड करेंगे। अब कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन भी मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे दिया हुआ है कि बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट, दैट्स इट। जितना आप टू द पॉइंट रहेंगे उतना आपके राइटिंग में क्लियरिटी होगी, और जितना क्लियरिटी होगी रीडर विल फील दैट द स्टूडेंट नोज व्हाट ही और शी इज टॉकिंग अबाउट। आपकी जितना आप टू द पॉइंट होते हैं वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को दिखा रहा होता है कि आपके पास नॉलेज वाकई में है। गेटिंग? तो आपने टू कीप इट सिंपल। जब आपके माइंड में क्लियरिटी होगी ना, तो आपके राइट अप में सिंपलिसिटी होती है, और जब आपकी राइटिंग में ये चीज होती है ना, तो इट गिव्स यू हाई चांसेस टू क्रैक इट। जितना सिंपल लिखेंगे, जितना क्लियर लिखेंगे, जितना इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, आपके चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे कि आप ऐसे CSS ऐसे को क्रैक कर जाएं। और ये मैं एडवाइस आपको ज़रूर दूंगी कि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे की या सीख रहे हैं, तो मेक श्योर जब भी आप प्रैक्टिस करें या वाइल लर्निंग ऐसे, ये मिस्टेक अपने जहन में रखें कि क्या हम अपने से खुद से पूछें, एम आई रिपीटिंग और मेकिंग दीज मिस्टेक्स इन माई राइट अप और नॉट। एंड मेजोरिटी होगा अनफॉर्चुनेटली यस दे आर। तो मेक श्योर करें ये अपने वाइल प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग ये मिस्टेक्स आप ना करें। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और जिन्होंने ये प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में 2 और मेजर मिस्टेक्स जो करते हैं एस्पिरेंट वो मैंने डिस्कस की थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में इनका जो रिमेनिंग है मिस्टेक्स, इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे।